यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है यूपी टेट सुपर टेट प्लस यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं। ठीक है, हर एक एग्जाम का पीवाईक्यू कराया जाएगा ताकि आपके यूपी टेट में 30 में 30 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता हिंदी में। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ आप लोग लगे रहिए। आपकी एक दिन भी, आप संडे भी है, आपकी कोई क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है, हर संडे को भी क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपको ये क्लासेस 4 बजे देखने को मिल जाएंगी। प्रत्येक दिन जो है आपको 4 बजे हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और रात में 8 बजे जो आपको पर्यावरण की क्लास जो है, ठीक है, पर्यावरण, और सुबह आपको जो है जो यूपी पुलिस हो गए, बीडीओ हो गए, उनके लिए जीके जीएस की क्लास। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। यहीं से आप लोग अच्छे से नंबर, क्योंकि मैंने सीटेट के लिए इतनी क्लास, इतना पीवाईक्यू कराया था कि लोग अच्छा नंबर करके आ रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से कमेंट करें सर आपने पीवाईक्यू कराया उससे फ़ायदा हुआ। तो आप लोग पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करिए। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब लोग बुक खरीद के लाते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। ठीक है, रख दिया जाता है। सबसे बेटर ऑप्शन है कि पीवाईक्यू जितना हो सके उतना करिए। 30 में 30 अगर हिंदी में ना आए तो फिर कहिएगा। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें आप लोगों को दिक्कत कर रही हैं उसको बताइए, उसको भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 121 कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा जो है उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। मतलब जिस वाक्य में त त त देखिए यहाँ भी त की, यहाँ भी त, एक ही वर्ण की बार बार जहाँ आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, हमेशा अनुप्रास। एक ही वर्ण की बार बार जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, शब्द होता है, एक क्या होता है, अर्था होता है। ठीक है, एक शब्द वाला होता है, एक अर्थ वाला अलंकार होता है। ठीक है, शब्दा और अर्था, तो ये हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 122 बता दीजिए। 122 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों से उसे सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के लिए सही अव्यय का भेद है। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो क्या है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। बताइए एक क्या, कौन सा अव्यय है। तो दिन भर वर्षा होती रही, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी राइट हो जाएगा। दिन भर, रात भर, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसी को अव्यय भी बोला जाता है। ठीक, जिसमें अव्यय वो होते हैं जिसमें कोई विकार नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बताइए क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या है। आप नानी के घर जाओ, आप जो है नानी के घर जाओ, तो इसमें कह रहा है कि शुद्ध, जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप, ये हमारा अशुद्ध है। ठीक है, क्या है ये, अशुद्ध। इसका शुद्ध रूप हमको क्या करना है, आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, पढ़ने में ही आपको दिक्कत हो रही है। आपने नानी के घर जाना है, ये भी गलत है। आप नानी के घर जाओ, ये भी गलत है। ठीक है, जाओ गलत लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए पार्ट इसका भी क्या आ जाएगा, राइट। आप नानी के घर जाइए सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट चलिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक कोई छंद है उसमें कितने चरण होते हैं, इसको बताना है 124 को। तो इसमें कितने चरण होते हैं, छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। 124 का राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक होता है, एक सम मात्रिक होता है, एक विषम मात्रिक होता है। ठीक है, छंद दो प्रकार के होते हैं, एक सम मात्रिक होता है, एक विषम मात्रिक होता है। जिसमें मात्राएं क्या होती हैं, सम में आती हैं उसे सम मात्रिक कहते हैं, जिसमें विषम में आती हैं उसे विषम मात्रिक कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें छंद पे भी क्लास आएगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा, सर छंद की क्लास करा दीजिए। तो छंद के बाद मैंने
सबसे पहले थियरी वाला ही स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने पूरी वर्णमाला पढ़ाई, ठीक है, लेकिन आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं, किसी को नहीं पढ़ना भैया, थियरी किसी को पढ़ना ही नहीं है, अच्छी चीज़ पढ़ाओ तो किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन कराओ, देखो भीड़ लगी रहती है, ठीक है, तो आप लोग देखते हैं, अगर कोई मतलब आपको आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कराए, अंदर से सारी चीज़ें कराए, लेकिन आप लोगों को उन सभी चीज़ों पे कोई विश्वास ही नहीं होता है, तो आप लोग बस चाहते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही खेलिए भाई, जो आप लोगों को पसंद है वही हम भी ला रहे हैं, ठीक। हम सोचते हैं कि एक बार अच्छे से अगर थियरी कवर कर लीजिए, अभी तो एग्ज़ाम हमारा नहीं है, फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा, शायद भरा जाए, तो हम लोग एक बार थियरी खत्म कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं अच्छा लगा तो मैंने सोचा PYQ ही कराता हूँ। मैं वही क्वेश्चन लिया जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को पुटअप कर रहा हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट होता है 125। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक मुहावरे के लिए सही अर्थ का वाला है। मतलब ये मुहावरा दिया गीदड़ भभकी करना, तो गीदड़ भभकी करने का मतलब इसमें अर्थ का कोरी धमकी देना। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। गीदड़ भभकी करने का कोरी धमकी देना, विरोध करना तो गलत है, आरोप भी लगाना गलत है, धूर्त व्यक्ति ये भी नहीं, तो हमारा क्या होगा कोरी धमकी देना, ठीक। गीदड़ भभकी का क्या अर्थ होता है, कोरी धमकी देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 आप बताएंगे। रस, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, तो रस का संबंध जो है श्री धातु से, क्री धातु से, प्री धातु से या मृ, बताइए। 126 का राइट आंसर आप बताइए, कमेंट में बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्या होता है श्री धातु से, रस का जो है क्या होता है, रस का संबंध जो है किस धातु से, श्री धातु से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हुई। रस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दीजिए। रस जो हमारे 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, श्रृंगार रस, संयोग रस, ठीक है, वियोग रस, ये सब कितने टोटल होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। शांत, अव्ययी भाव, इनके क्या अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है। सभी ये सारी चीज़ें रस पे भी एक वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ कहाँ से, ठीक है। चलिए 127 का बताइए। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, कर्म। हाथी द्वारा क्या किया गया, केला खाया गया, ठीक है, हाथी द्वारा केला खाया गया, तो इसका 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। हाथी द्वारा क्या, इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना था, ये हमें कृतवाच्य में दिया था, कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना था। वाच्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य से क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक कृत होता है, एक कृतवाच्य होता है, एक क्या होता है कर्मवाच्य होता है, ठीक है, कर्मवाच्य होता है, एक क्या होता है भाववाच्य होता है, ठीक है, एक क्या होता है भाववाच्य होता है। मैंने तीनों बता दिया। वाच्य हमारे 3 प्रकार के, कृत होता है, एक कर्म होता है, एक भाववाच्य होता है। तो हमसे क्या कृतवाच्य को किस में कन्वर्ट करना था, कर्मवाच्य में करना था, ठीक है। जैसे आप वॉयस पढ़ते हैं इंग्लिश में, वॉयस, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस, तो इंग्लिश में 2 ही होते हैं, लेकिन हिंदी में 3 वॉयस होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 128 आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कर रहा है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। मतलब किसका अर्थ होता है कि आधा रुकना, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो थोड़ी समय के लिए रुक जाना, किसका अर्थ होता है बताइए। 128 का, तो आधा रुकने का मतलब होता क्या, उसको बोलते हैं बताइए, तो अल्प विराम बोलते हैं, ठीक है, अल्प विराम बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, अल्प विराम या अर्ध विराम बोलते हैं, आधा एकक बोलते हैं, ठीक। तो बी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 बता दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन, जिसके हैं 10 आनन, तो ये कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। तो एक 10 हैं आनन जिसके, तो क्या हो जाएगा, 10 हैं आंगन, ये तो गलत है, ये भी आनन, आनन का मतलब क्या होता है, मुख, ठीक है, ए पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बहुब्री में कोई तीसरा तीसरा क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, ना तो पहला प्रथम पद ना तो द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 130 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला जा सके। मतलब एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला जा सके, असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन, बताइए कौन सा शब्द को आप टाल सकते हैं। तो हम अनिवार्य चीज़ को क्या कर सकते हैं, जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, सॉरी यहाँ ना है, ठीक है, विशेष ध्यान दिया करिए, कहाँ पे ना है कहाँ पे नहीं है, तो ठीक है। तो टाला ना जा सके का मतलब बहुत ही अनिवार्य है, जो किसी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य, वो बहुत हमारे लिए क्या अनिवार्य है, ठीक। चलिए 131 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 131 फटाफट हम लोग करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप
शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका इन जो आउटपुट है वो अच्छा जा रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, लाइक और शेयर और उससे कमेंट करने से ठीक कुछ भी नहीं मिलता है। अभी तो मेरा चैनल इतना भी बड़ा नहीं कि हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। ठीक, बस एक शौक़ है बस पढ़ाने का, तो पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए 131 का निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए हैं जिन्हें अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, मतलब अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ होते हैं उसे बोलते हैं अनेकार्थी। ठीक है, उस शब्द को चुनिए। सूर्य, आकाश, सोना, गोद। बताइए कौन सा अनेकार्थी शब्द है 131 का? तो अरुण। अरुण का अर्थ क्या होता है? सूर्य। क्या दिया? निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक शब्द दिए गए हैं, अनेक शब्द का एक अर्थ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अरुण अर्थात सूर्य। सूर्य के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, कई अर्थ होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएंगे 132 का। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक, अधिकरण कर्ता ने, कर्ता का क्या होता है? थोड़ा सा मैं मंगा रहा हूँ पैड लिखने वाला, राइटिंग पैड जो होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है जो लिखने में पूरा डिटेल से लिखूंगा। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में। ठीक है, संबंध काकी के, फिर क्या होता है? अधिकरण, क्या? अधिकरण में पै पर, अधिकरण में पै पर होता है। और बताइए अधिकरण होता है या सप्तमी में क्या होता है? कौन सा राइट हो जाएगा? अधिकरण का में पै पर होता है। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए 133, क्वेश्चन नंबर 133 बताइए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष, कौन सा पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बताइए अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष। बताइए ये हमारे जो है पुरुषवाचक के सर्वनाम के कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार का होता है। अन्य होता है, एक मध्यम होता है, ठीक है, एक क्या होता है? मध्यम, एक क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, एक क्या होता है? उत्तम होता है। तो अति उत्तम नहीं होता, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सारी चीज़ें ए टू जेड आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 134, क्वेश्चन नंबर 134वां बताइए। अगर फास्ट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, सर बहुत तेज़ पढ़ाते हैं तो सोलो कोशिश करूँगा कि सोलो हो जाऊँ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा फरवरी लास्ट तक, जब तक आपका फॉर्म भरा जाए तब तक हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर सी टेट में आया हुआ, यूपी टेट में आया हुआ, सब हम लोग क्या करें? फिनिश कर लें। ठीक, चलिए निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर के अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया भूतकाल से शुरू हुई है, भूतकाल का है, लेकिन अभी अभी क्या हुई? समाप्त हुई। तो वो कौन सा क्या होता है? 134 का राइट आंसर बताइए। 134 का तो हमारा क्या? आसन्न, जो अभी अभी शुरू, अभी अभी शुरू होकर के अभी अभी मतलब रिसेंटली अभी क्या हुई? समाप्त हुई, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। चलिए नेक्स्ट, चलिए 135 बता दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर उसका क्या लिखा? निबंध लिखा। आधार पर उसका भेद बताइए। देखकर उसका क्या करें? अनु ने देखकर उसका क्या किया? निबंध लिखा। तो क्या हो जाएगा? कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या फिर जो संयुक्त क्रिया है? बताइए 135 का, 135 का राइट आंसर भी हो जाएगा हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्या है? पूर्वकालिक, एक क्रिया समाप्त हो रही है, दूसरी आ रही है। ठीक है, देखकर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रधानकर्ता, इसका जो है स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रधानकर्त्री हो जाएगा, प्रधानकीन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है दोनों, तो हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट। इसको तो आंख मूंद के हर एक स्टूडेंट लगा सकता है। ठीक है, आंख मूंदिए, और जिसे नेता का नेत्री होता है, ठीक है, नेता का नेत्री होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रधानकर्ता का प्रधानकर्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा राइट। 137, 137 बताइए। 137 का राइट आंसर देखिए, यहाँ पूछा है नेता का सही बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? नेता का क्या हो जाएगा? बताइए, नेता का बहुवचन क्या? नेताओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी पार्ट नेता। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए 138। नीचे दिए गए
शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए, मतलब सही। ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऋतुएं होता है, ऋतुओं होता है, ऋतियों होता है, ऋतियों। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ऋतुएं। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ऋतु का बहुवचन क्या? तो ऋतुएं होता है। चंद्रमा, जो चंद्र वाली बिंदी होती है वो रहती है। ठीक। नेक्स्ट बताइए 39। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट चलिए 140, क्वेश्चन नंबर 140 बता दीजिए। कौन से व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं? बताइए, नाक के द्वारा उच्चारित होते हैं। जो हमारे पंचम अक्षर होते हैं वो हमारे सब जो है नाक के द्वारा, अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया और माँ, ये सब हमारे क्या होते हैं? नाक के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, पांचों जो। तो कौन सा है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। 40 का ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 141 बताइए। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला क्या है? कड़वा है। तो करेला क्या है? कड़वा है। तो कौन सा? करेला क्या है? कड़वा है। 141 का राइट मूलावस्था। कौन सी है? मूलावस्था। ठीक है, इसकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, विशेषण की। चलिए अधिक नेक्स्ट चलिए 142, क्वेश्चन नंबर 142 बता दीजिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। रामचंद्र का, रामचरितमानस। तो कौन सा है? रामचरितमानस है। कौन सा है? रामचरितमानस है। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हो जाएगा। ठीक, इसमें कितने खंड हैं? तो 7 खंड हैं। कितने खंड हैं? तो 7 खंड हैं। ठीक, कितने खंड हैं? तो 7 खंड हैं, 7 खंड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, 143 बताइए। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किसके द्वारा जो है रचित है? बताइए 143 का। रंगभूमि प्रेमचंद्र द्वारा। तो किसके द्वारा है? रंगभूमि जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 144 बता दीजिए, फटाफट बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। अवगुण तो क्या है? अव जो हमारा उपसर्ग है, अ प्लस गुण हमारा क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, ये क्या मूल शब्द है? ये हमारा क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या करते हैं? आगे लगते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। ठीक, तो ए पार्ट, सी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। आगे आइए चलते हैं 145, 145 बताइए। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। ग्राम। ग्राम क्या हमारा है? तत्सम है। ठीक, क्या है? तत्सम। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। ठीक है, गांव हो जाएगा। ठीक, जहाँ चंद्र वाली बिंदी रहती है वो हमेशा क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ठीक है, तद्भव होते हैं। खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। तो इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट? बी पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट। नेक्स्ट आइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 146। वर्ड क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, लालिमा, टुकड़ी, सफल। बताइए किसमें जो प्रत्यय नहीं लगा? बताइए। शक्तिमान, इसमें मान लगा है, शक्ति में मान लगा। लाल में ईमा लगा है। ठीक है, इसमें लाल में, लाल मूल शब्द है और ईमा क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। ठीक है, ईमा। टुकड़ा में, टुकड़ा में क्या लगा है? ई प्रत्यय लगा तो टुकड़ी हो गया है। ठीक है, ई प्रत्यय लगने पे टुकड़ा में ई प्रत्यय लगने, लेकिन सफल में कोई प्रत्यय नहीं लगा, तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 46 का। सफल, फल में क्या लगा है? ये तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, इसको आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, सफल मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा। ठीक है, मेरे हिसाब से लाल में ईमा प्रत्यय जोड़ने पे क्या हो जाता है? लालिमा हो जाता है। ठीक, लेकिन इसको आप लोग बताएंगे। ठीक, कंफ्यूज है, मेरे हिसाब से डी पार्ट होना चाहिए। ठीक, आप ऑप्शन इसमें दिया है ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ बताइए। बंधन, बंधन का विलोम बताना है। बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? किसी को बांध के रखना, तो क्या होता है? उसका विलोम होता है मुक्त करना। ठीक, क्या हो जाएगा? मुक्त, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुक्त होता है। ठीक है, फ्री करना, स्वतंत्र करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 148 बताइए। 148 कह रहा है कि सुक्ति, इसका क्या करना? संधि विच्छेद करना। सुक्ति का संधि विच्छेद। आइए ऑप्शन देखते हैं।
सुक्ति का सु प्लस उक्ति मिलके क्या हो जाती है, सुक्ति हो जाती है। सु प्लस उक्ति किस पार्ट में है, ए पार्ट हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति मिलके सुक्ति हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो धर्मात्मा में धर्म प्लस आत्मा, कौन सा इसमें संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि है। ठीक, क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो धर्म प्लस आत्मा मिलके क्या होता है, धर्मात्मा। ठीक है, बहुत मस्त संधि में, इतना ज़बरदस्त आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देखिएगा जो है, इसकी भी क्लास लाऊंगा। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या करा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द, मतलब समानार्थी। कौशल, स्किल जिसको बोलते हैं। नीड होगा, नीड मतलब घोंसला होता है, तो होगा नहीं। चपल होगा मतलब नहीं, भी नहीं होगा। ज्योत्सना होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बच्चा कौन, दक्ष है। दक्ष है, कौशल मतलब दक्ष, इसका समानार्थी है। ठीक है, तो इस तरह से ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा 30 में आपके कितने सही हुए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।